हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 13 जो कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। होपफुली आपको 12th चैप्टर वेक्टर्स का चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपने 12th चैप्टर जो वेक्टर का चैप्टर है वो नहीं किया है और डायरेक्टली 13 चैप्टर्स करने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको पहले वेक्टर चैप्टर को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका डायरेक्टली रेफरेंस जाएगा कि आप वेक्टर चैप्टर की हेल्प लीजिए। देखिए, वेक्टर चैप्टर के में जो हमने फॉर्मूला किया था या यूनिट वेक्टर निकालने का या कोई भी ऐसी चीजें, वो डायरेक्टली यूज होने वाली हैं इस 13 चैप्टर में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जिनको हम एक डिफरेंट नेम्स के साथ जानेंगे। यानी कि फॉर्मूलेज वही होंगे, लेकिन उनको बोलने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सजेस्टेबल है कि आप पहले 12th चैप्टर जो है वो जरूर करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वेक्टर चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन उसका किया हुआ है। और कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चंस के साथ उसका जो टॉपिक है, उस जो लॉजिक है, वो सारा एक्सप्लेन करके फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाए, फिर उसका सॉल्यूशन किया जाए, राइट? होपफुली आपको अब तक का जितना भी हमारा सफर रहा है, सारा अच्छे से क्वेश्चन क्लियरेंस हुई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी आपको डाउट रहा है, तो आपके पास कमेंट का भी ऑप्शन है या टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वहां पर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस पर कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके आपको यूट्यूब ने एक नया हाइप का ऑप्शन दिया है, जो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उस हाइप के बटन को भी क्लिक जरूर कीजिएगा, इससे मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए 13 चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए 13.1 एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। इसकी क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आंसर्स के साथ साथ ही आपको उनके रिलेटेड जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन हमें गिवन है, ठीक है? देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, हमें उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो मैं इनको वेक्टर चैप्टर के साथ लिंक करूंगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर हमें कोई डायरेक्शन रेशियोज गिवन है किसी पर्टिकुलर लाइन के, मैं एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। इफ ए बी एंड सी, मान लीजिए क्या है, आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है? देन इट्स मतलब लाइन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएंगे? तो मैं इसको वेक्टर चैप्टर से रिलेट करूं, तो वेक्टर चैप्टर से रिलेट आप क्या कर सकते हैं कि इन ए बी सी का आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो जो यूनिट वेक्टर निकलेगा ना, वो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में इन ए बी सी के क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। सिंपल सा आप लिंक करते हुए चलें, आपको ध्यान रखना आसान हो जाएगा। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल देते हैं कि इन वेक्टर्स को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना? और मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इन द सेम वे बी के साथ भी यही, एंड सी के साथ भी सेम ऐसे ही, है ना? तो अगर जो आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं उसके साथ जब कनेक्शन बन जाता है तो ध्यान रखना आसान हो जाता है ना? तो यहाँ हम हमारे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा करते हैं। चलिए इसी को ही बोल देते हैं। है, यहाँ ए को हम रिलेट कर देते हैं 1 से, बी को रिलेट कर देते हैं -3 से, एंड सी को रिलेट कर देते हैं 2 से, राइट? देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन क्वेश्चन है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे? ए की जगह देखो ए की वैल्यू रखी और नीचे उनका मैग्नीट्यूड।
सो 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्टली लिख दे, दैन -3 का स्क्वायर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इम्प्लाइज करके कि भाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले इनकी वैल्यू निकाल लें 1, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट हम इनकी एक तरह से वैल्यू रख लेते हैं। बी की जगह बी की वैल्यू -3 था, डिनोमिनेटर में इनकी स्क्वेयर्स की वैल्यू, एंड सी इज 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 + 9 + 4। ओके, सो इसको दैट इज करके हम एक्चुअल में लिख देते हैं 1 आई थिंक ये √14 बन गया, then -3/√14 and then 2/√14। तो ये आ गया सिंपल सा हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक लाइन होती है तो उस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं, यानी कि जो ये डायरेक्शन कोसाइन निकल के आए ये क्या हैं, यूनिक हैं। लेकिन किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो, यानी कि मान लीजिए ये हमारी एक रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल और कोई लाइन होगी ना तो उनके डायरेक्शन रेशियो उनके डायरेक्शन रेशियो हम सेम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक के डायरेक्शन कोसाइन को दूसरे के डायरेक्शन कोसाइन के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, है ना, तो हर एक के अपने अपने डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। तो अभी क्या बताया था, हर एक के डायरेक्शन रेशियोज को हम आपस में यूज़ कर सकते हैं जो पैरेलल लाइंस हैं, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ एक ही होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इसका ओपोजिट है, देखिए इफ ए लाइन हैज़ डायरेक्शन कोसाइन देन इट्स डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो सिंपल सा तरीका है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस आपको दे रखे हैं वहाँ से आप अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो पैटर्न बचेगा हमारा ब्रैकेट में उनको के साथ इंक्लूड कर देते हैं। अब ये के क्या है वो बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ नॉर्मली हम जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनको एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए कर दिया, इसको करके नहीं दिखाना लास्ट में। और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनको ए बी सी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ए बी सी लिया था, राइट। सो अब हम यहाँ पर इफ़ वाली कंडीशन वैसे ही लिख के दिखा देते हैं। इफ़ जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, एल एम एन क्या है, आर द डायरेक्शन रेशियो, सॉरी कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, है ना। देन इन एल एम एन में हम क्या कर सकते हैं, देन द डायरेक्शन रेशियोज आर क्या क्या हो जाएंगे, इनके साथ कोई पर्टिकुलर एक कॉमन रेशियो जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक एल के, एम के, एन के, ठीक है। ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, यहाँ मेंशन कर देते हैं वेयर के इज एनी स्केलर, इज एनी नॉन जीरो लगा देते, चलो साथ में नॉन जीरो स्केलर, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ जो एल एम एन दिए गए हैं उनको लेट कर लेते हैं, जैसे एल एम और एन हम नेमिंग कर देते हैं, क्या क्या हैं, 2/3 -1/3 एंड अगेन 2/3, सो 2/3 -1/3 and 2/3, right। So therefore direction ratios, therefore the direction ratios are, या रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आप देखिए इनमें जो कॉमन चीज़ें क्या है, 1/3 1/3 1/3, इनको हटाकर क्या क्या बच गया,
2 -1 एंड 2, इनको यूज़ कर लीजिए। R2 -1 एंड 2, और इनके साथ क्या लगा दे, वो स्केलर, है ना। तो ये आपके जर्नल जो हैं वो क्या बन गए, डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ ये मेंशन कर देते हैं कि के कोई नॉन जीरो वैल्यू है, राइट। तो 2 यानी कि इनफाइनाइट जो रेशियोज बने, उन इनफाइनाइट रेशियोज में एक 2 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, एक और 2 हो सकता है। या इन सबको के को मैं 2 मानूँ तो ये 2 इंटू 2 4 हो सकता है, ये -2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। इनको के को -3 कंसिडर करें तो ये -6, ये 3 और ये -6, ये हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो बना सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था, ये करके नहीं दिखाना, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं बीच बीच में बताता रह रहा हूँ, क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने दो चीज़ें से देखी कि भाई अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाएं। सिंपल सा तरीका क्या है, आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, राइट। अब डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और डायरेक्शन रेशियो बनाना है, तो आप क्या करोगे, उन डायरेक्शन रेशियोज में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन को आप गायब कर दो, और गायब करने के बाद क्या बच रहा है, उनके साथ लगा दो के की जगह आपको छोड़ लेना चाहो तो ले सकते हो। बस कोशिश करो कि ये ABC, LMN, ये इस IJ के जो है, अगर वैसे के यूज कर रहे हैं तो इसमें कैप तो हम लगा ही नहीं रहे, तो उनमें से आप यूज कर सकते हो IJ के में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड अनदर वन, यानी कि दो पासिंग पॉइंट हमें पता है, ठीक है। तो इन दोनों पासिंग पॉइंट का यूज़ करके वैसे हम डायरेक्शन रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बताता हूँ कैसे। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, वो पूछ भी लिया गया, और डायरेक्शन कोसाइन, देखिए रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमें पता है, अब आसान है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं ABC के रूप में। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वो टॉपिक जो है वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। इसी वे में लिख देते हैं द डायरेक्शन रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख दूँ यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन joining the points, कौन से पॉइंट्स है, लाइक X1, Y1, Z1 एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट X2, Y2 एंड Z2। एंड ये क्या होंगे, ये हमारे पास नॉर्मली इनको प्रोपोर्शनल में बोला जाता है, R प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल क्यों बोला जाते हैं, मैंने ऊपर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए थे रेशियोज़ के, ठीक है। तो इन रेशियोज़ को जब आप लेकर चलोगे तो इनमें सभी में सेम रेशियो आता है। जैसे इसका रेशियो देखें तो 1/2, इसका रेशियो देखें तो 1/2, इसका रेशियो देखें तो 1/2, तीनों में रेशियो सेम आ रहा है ना, है ना। या इन तीनों का आप चेक करें, इसका रेशियो देखेंगे -2/3, इसका देखेंगे -2/3, इसका -2/3, इनका भी तीनों का सेम आ रहा है ना। या फर्स्ट और इसमें देखिए थर्ड में -1/3, -1/3, -1/3, तो इस तरीके से उनका रेशो सेम आता है। तो रेशो सेम आने को ही प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे रेशोज निकलेंगे इनफाइनाइट, उन सब का रेशो सेम होगा, इस वजह से इनको क्या बोला गया, प्रोपोर्शनल। तो किसके प्रोपोर्शनल हैं, अब वो सिंपल सा तरीका आपको क्या करना है कि जो दो पॉइंट दिए गए हैं ना, उन पॉइंट्स के कोरोस्पोंडिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लाइक X2 - X1, then y2 minus y1, then z2 minus z1। तो ये आ गए हमारे पास डायरेक्शन रेशियो। तो अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना। हियर द लाइन passes थ्रू किससे, द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक है 6, 7, -1 एंड दूसरा है -2, 3 एंड 1, है ना। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन
आर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, एक के x में से दूसरे का x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए, फर्स्ट के x में से या सेकंड के x में से फर्स्ट का घटा दिया, फर्स्ट में से सेकंड का घटा, उससे आगे पीछे से कोई दिक्कत खैर नहीं होगी। ठीक है, जो भी आपने चूज़ किया है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन y का डिफरेंस, देन z का डिफरेंस, सॉरी 1 है और -1 है तो वो +1 हो जाएगा। तो इसको दैट इज करके लिख देते हैं। क्या बन रहा है ये? -8, नीचे ही कर लेते हैं, बहुत स्पेस हमारे पास। दैट इज -8 -4 एंड 2। अब देखिए कि अगर आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज फिलहाल आए हैं उनमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है, वो आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो जैसे 2 सब में कॉमन आ रहा है तो -4 -2 एंड 1। ठीक है, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं माइनस पे ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहा तो इसमें आप माइनस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 2 -1, है ना। ज़्यादातर जो 2 जगह माइनस था वो एक जगह ही रह गया इससे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। आप किसी पर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं छोटे से छोटे को सजेस्ट करूंगा, या तो ये या ये वाला, दोनों ही छोटे हैं। क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि आगे हमें इनका जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन में हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आप खुद सोच के देखो कि एक तो आप 8 के स्क्वायर कर रहे हो और एक सिर्फ 4 का स्क्वायर कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है ना। एक आपके पास 64 बनेगा और एक 16 बनेगा। तो किन का एडिशन करना, किस पे काम करना आसान रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, छोटी वैल्यूज़ पर काम करना आसान रहता है, राइट। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप छोटे रेशियोज़ पर काम करें। तो देखिए, हमारा एक काम तो हो गया डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने का। अब नेक्स्ट काम कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन हम वही सेम तरीका भी यूज़ करेंगे। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस of the line are क्या हो जाएगा? एक तो 4 को इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। इन द सेम वे 2 अपॉन एंड -1 अपॉन, राइट, सेम मैग्नीट्यूड, ये लिख दीजिएगा। तो इसको दैट इज करके लिख देते हैं। यहाँ कितना आ रहा है? 4 अपॉन 16 प्लस 4 20 प्लस 1 24 21, 4 क्यों बोल रहा हूँ। ये फिर से सेम ऐसे ही -1 अपॉन सेम रूट। एग्जाम में ऐसे मत छोड़ाना, वो पूरा लिख के दिखाना है। तो ये कितना बन रहा है? 4 अपॉन √21, देन 2 अपॉन √21 एंड देन -1 अपॉन √21, राइट। तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ हमारी गिवन लाइन के, जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दे रखे थे। यानी कि हमारी एक लाइन थी जिसके 2 गिवन पॉइंट्स थे, है ना। उन दोनों पॉइंट की हेल्प से सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालते ही हमें क्या मिल गया? डायरेक्शन रेशियो। और फिर डायरेक्शन रेशियो को हमने किससे डिवाइड किया? मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो हमें क्या मिल गया? डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, राइट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। भाई एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि हमारे पास जो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये बुक वाइज आगे पीछे कर देते हैं, कई इसको एक्स बोल देते हैं, कि किसी दूसरे को वाई, किसी तीसरे को जेड, राइट। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका वो एक्स वाई जेड एक्सिस है और ये एक कोई रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, ये तीनों के साथ सेम एंगल बना रही है, ठीक है। तो सेम एंगल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि लाइन इक्वली इंक्लाइंड, है ना, कि सेम झुकाव पर है। किसके साथ? एक्सिस के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में आप नॉर्मली इनको तो हम अल्फ़ा, बीटा और गामा ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या गिवन है? फिलहाल के लिए सेम गिवन है, राइट। तो देखते हैं कैसे इसको प्रोसेस करते हैं।
सबसे पहले इनके एंगल्स को लेट कर ले, या बता देते हैं नॉर्मली इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो लेट अल्फा बीटा गामा be the angles made by line with the axis, है ना, with the axis। therefore यहाँ पर जो L होता है, L क्या होता है, ये होता है कोस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कोस अल्फा। M जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, कोस बीटा, कि वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। एंड N जो होता है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसकी कोस पर वैल्यू, यानी कि कोस गामा। तो ये जो एल एम एन जो आए हैं ये क्या देंगे हमें रिजल्ट, ये रिजल्ट देंगे कि वो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है उस पर्टिकुलर लाइन के, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने हमें एक चीज़ जोर दे रखी है, गिवन, क्या गिवन है कि अल्फा बीटा गामा ये तो सारे इक्वल है ना। दिस इम्प्लाइज, तो वैसे बात है कि अगर कोई एंगल इक्वल है तो उन पर जो कोस की जो वैल्यू आएगी वो कोस की वैल्यू भी आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी ना, है ना। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें क्या पता चली कि जो L की और जो M की और जो N की वैल्यू हुई वो भी इक्वल हो गई, क्लियर। तो इसको 1 बोल देते हैं। नाउ अब जो ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यानी कि LMN होते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होती है। क्या रिलेशन होती है ये, इनकी रिलेशन ये होती है कि इनका जब स्क्वेयर करोगे आप, एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, इनका स्क्वेयर करने का मतलब है कि आप एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हो कि इनका स्क्वेयर कर रहे हैं, को स्क्वेयर अल्फा, को स्क्वेयर बीटा, को स्क्वेयर गामा, ठीक है। कि इनके स्क्वेयर का जो एडिशन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। जबकि यहाँ पर फ्रॉम 1 से हम देखें ये तो एल एम एन सारे इक्वल है, तो सबको किसी एक क्वांटिटी में चेंज कर दे, मैंने एम और एन दोनों को एल में कन्वर्ट कर दिया और रेफरेंस दे दिया फ्रॉम 1 से, है ना। अब एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3L स्क्वेयर और इज इक्वल टू 1 हमारे पास चल ही रहा है, राइट। अब 3 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो एल की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, प्लस माइनस 1/√3 आएगी, क्लियर। सो एल इसके इक्वल है, दैट मीन्स कि एम और एन भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एम और एन भी इक्वल है। यहाँ से यहाँ पर भी हम फिर से रेफरेंस देते हैं कि फ्रॉम 1 से ही है ये सिचुएशन। तो बेसिकली और हमें निकालना क्या था, हमें डायरेक्शन को साइन ही तो निकालना था उस लाइन के, कौन सी लाइन के, जो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के, है ना। तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस स्टार्टिंग में LMN मान लिए और वो डायरेक्शन कोसाइन इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। और फिर ये कंडीशन हमने यूज़ की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास L की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस 1/√3 थी। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर क्या क्या हो गए, प्लस माइनस 1/√3 ये एक एल की वैल्यू, प्लस माइनस 1/√3 ये एम की वैल्यू, प्लस माइनस 1/√3 ये एन की वैल्यू, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, फर्स्ट पार्ट, ए लाइन मेक्स एन एंगल 90, 60 एंड 30 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक तरह से हमें यहाँ पर ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है, राइट। कुछ नहीं बोल रखा होता तो पहले वाले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा ही बोलते हैं, ओके। सो अब इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो पीछे वाला ही लॉजिक हमें लेकर चलना है। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के इक्वल। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर LMN की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेंगे, किसकी हेल्प से, वही कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस
गामा की हेल्प से। ठीक है, तो मेंशन करते हैं, चलिए देखिए। फर्स्ट पार्ट, यहाँ एंगल हमें दे रखे हैं, गिवन द line makes angles of 90 degree, 60 degree and 30 degree। किसके साथ? with the coordinate axis, right? coordinate axis, क्लियर। तो हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली बना सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे? एक या तो LMN नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वरना डायरेक्टली आप कर सकते हो कोस 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री एंड कोस 30 डिग्री। सिंपल, दैट इज कोस 90 आई थिंक 0 होता है, कोस 60 शायद से 1/2 होता है ना, और कोस 30 √3/2 के इक्वल होता है। सिंपल, यही था, नथिंग एल्स, है ना, आसान। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला बोल रहा था। जब एक्चुअल में करते हैं तब आइडिया एक्चुअल में लगता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। स्टार्टिंग में तो ऐसा फील हो रहा था कि वो यूज़ करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। ए लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि एक तरह से अल्फा और बीटा दे रखा है। फाइंड द एक्यूट एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। होपफुली शायद इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ तक इसको पढ़ के अब आइडिया लग रहा है। तो यहाँ लेट कर लेंगे, ठीक है। हेयर या गिवन द लाइन, वही सेम जो ऊपर लिखा है, मेक्स एंगल्स ऑफ कितने कितने था, 45 एंड 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री with the x-axis and y-axis respectively, है ना। रिस्पेक्टिवली लिखना इस बार ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हो और वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, है। तो जेड के साथ कितना बना रहे हो वो नहीं दे रखा, तो उसको लेट कर लेते हैं। लेट द लाइन मेक्स एंगल ऑफ, गामा बोल दें, विद पॉजिटिव डायरेक्शन। इन्होंने स्पेशली बोल रखा है, ध्यान से देखिए, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और एक्यूट एंगल बनेगा, है ना, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हम बड़े आराम से अब निकाल सकते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर क्या क्या हो जाएंगे, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, है ना, एंड कोस गामा। ठीक है, गामा यहाँ पे रिक्वायर्ड वो एंगल था जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, अब कोस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। कोस 60 कितना होता है, 1/2। और ये हमारे पास कोस गामा एज इट इज है। ठीक है, एज इट इज। सो यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं। देयरफॉर ये जो एल है वो एल कितना हो गया, 1/√2 के इक्वल हो गया। एम किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया। और एन किसके इक्वल हो गया, कोस गामा के इक्वल हो गया, है ना। नाउ अब वो सिचुएशन लेकर चलते हैं, वहीं से हमें ये गामा की वैल्यू पता चलेगी। एंगल फाइंड आउट करना है ना हमें। तो देखिए, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दें। L 1/√2² प्लस M
1/2 स्क्वेयर प्लस कोस गामा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सो ये कितना बन गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। तो 1/2 प्लस 1/4 इट इज़ आई थिंक 3/4। सो कोस स्क्वेयर गामा उधर जाकर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कोस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1/4। तो अब कोस की वैल्यू 1/4 कब होती है? कोस की वैल्यू हमारे पास दो जगह 1/2 होगी प्लस माइनस। नॉर्मली हम कहाँ के एंगल यूज़ करते हैं? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल यहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। तो गामा जो है वो गामा क्या क्या हो सकता है? देखिए कोस एक तो 60 डिग्री पर होता है 1/2, और माइनस कहाँ होगा? ये माइनस हो जाएगा 180 में से 60 घटाएं तो 120 डिग्री, राइट। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये जो जेड है वैसे इन्होंने एक्यूट एंगल बोला है ना। तो एक्यूट एंगल बोला है तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव को लेकर चलें और 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आपको 120 डिग्री का आंसर नहीं करना है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास अभी के लिए। ओके, सो होपफुली ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे जितने भी इसके पार्ट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट समझ आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।